पठान मूवी के बेशरम रंग गाने में भगवा रंग के इस्तेमाल किए जाने से उठ रहे बवाल पर मेरे मन में भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। ये सवाल दिलचस्प है और मुझे लगता है कि मेरे मन के अलावा कई लोगों के मन में भी ये सवाल ज़रूर आए होंगे। मैं इस वीडियो में उन सवालों के जवाब तो दूंगी ही, लेकिन कमेंट में आपकी राय भी ज़रूर जानना चाहूँगी। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर सैफ्रॉन रंग यानी कि भगवा रंग हिंदू धर्म से कैसे जुड़ा है। दूसरा सवाल ये है कि क्या भगवा रंग पर हिंदू धर्म का एकाधिकार है। तीसरा और सबसे ज़रूरी सवाल है कि क्या इस रंग को फैशन इंडस्ट्री या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हटा देना चाहिए। चौथा सवाल यह है कि क्या वाकई में सैफ्रॉन कलर इतना पवित्र है कि इसे हिंदू धर्म में सेंसुअलिटी और प्लेजर या फिर सेक्सुअलिटी से नहीं जोड़कर देखा जा सकता, या इसे जोड़कर देखा गया है। आखिर सैफ्रॉन कलर हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म के इंसान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और आखिरी सवाल कि स्क्रीन पर मूवीज़ में ज़्यादातर सेंशुअल गानों में ये कलर क्यों इस्तेमाल होता आया है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस बायकॉट पर सैफ्रॉन कलर के इस विवाद पर महत्वपूर्ण हस्तियों की क्या राय है, किसने अपनी सीमा से बाहर जाकर बयान दिया है और किसने लॉजिकल तर्क रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। तो पहला सवाल यह है कि सैफ्रॉन यानी कि भगवा रंग हिंदू धर्म से कैसे जुड़ा है। पहली बात तो ये कि हिंदू धर्म केसरिया रंग का रचयिता यानी कि क्रिएटर नहीं है, तो इसे इस धर्म से जोड़ना बेतुका है। इसका जिक्र किसी भी धर्म ग्रंथ या वेद में नहीं किया गया है कि केसरिया या भगवा हिंदू धर्म का प्रतीक है। ये रंग बाकी रंगों की तरह ही प्रकृति की देन है जिस पर सबका बराबर हक है। हाँ, यह रंग कुछ चीज़ों को सिंबलाइज जरूर करता है, कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट जरूर करता है, जिसके कारण आप इसे हिंदू धर्म की कुछ चीज़ों, मान्यताओं या कहें कुछ प्राकृतिक रिचुअल्स के आसपास जरूर रख सकते हैं। जैसे कि भगवा रंग सूर्योदय या सूर्यास्त का रंग होता है। जब आग जलती है तो उस समय वो अग्नि का रंग होता है, और इन सब चीज़ों का हिंदू धर्म या हिंदू रिचुअल्स में काफ़ी महत्व है। तो इसलिए ये एक तरह से हिंदू धर्म का हिस्सा बन गया है, पर इसका हार्डकोर हिंदू धर्म से कोई लेना देना है ऐसा कहना गलत है। दूसरा सवाल ये कि क्या सैफ्रॉन कलर पर हिंदू धर्म का एकाधिकार है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सूर्यास्त, सूर्योदय और अग्नि का कलर है, तो सरलता से ये समझा जा सकता है कि ये प्रकृति का रंग है। तो प्राकृतिक रूप से किसी भी चीज़ का रंग केसरिया हो सकता है। वो अच्छी चीज़ भी हो सकती है और वो गंदी चीज़ भी हो सकती है। उस पर ना तो आपका कंट्रोल है, ना हिंदू धर्म की भावना आप उस पर थोप सकते हैं। वो तो एक प्राकृतिक चीज़ है। अगर वो चीज़ प्राकृतिक रूप से गंदी है तो आप उसे रंग का अपमान हुआ है ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा रोष नहीं जता सकते। मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं, इस तरह से सोचना थोड़ा शरारती है, पर ये सच है। प्रकृति पर सबका अधिकार है, तो फिर इस रंग पर हिंदू धर्म का एकाधिकार कैसे हो सकता है। न तो हिंदू धर्मियों ने पास्ट में कभी इस रंग पर अपना अधिकार जमाया है, न आज ऐसा कोई कनेक्शन सामने आता है। हाँ, अध्यात्म में इसका कनेक्शन जरूर है, लेकिन अध्यात्म में हरे रंग का भी महत्व है, जिसे हम दूसरे धर्म का रंग कह देते हैं। अध्यात्म में जब 7 चक्रास की बातें होती है तो उसमें रेड, सैफ्रॉन, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर की बात होती है। इन सारे कलर का हमारे चक्र और हमारे ब्रेन पर अलग अलग असर है। सैफ्रॉन चक्र हमारे हेल्थ और मेंटल पीस को बनाए रखता है, इसलिए पुराने समय में योगी या संत लोग इस कलर के कपड़े पहनते थे, क्योंकि यह उनके न केवल दिमाग को पॉजिटिव रखता था, बल्कि यह एक हीलिंग कलर की तरह काम करता था। पर यह सब अध्यात्म और हेल्थ से जुड़ी बात है जिस पर सबका अधिकार है। ये सबके शरीर का हिस्सा है, तो इसे आप हिंदुत्व से नहीं जोड़ सकते। अगर जोड़ेंगे तो आपको अपने चक्र में से हरे रंग को बाहर निकालना पड़ेगा, जो हार्ट और कंपैशन का रंग है, जो हार्ट और कंपैशन को बैलेंस करता है। तो जो किसी और धर्म का रंग है और जो किसी और धर्म का रंग आप में से मानते हैं और उसको सोचकर नफरत फैलाते हैं, तो आपको फिर इस रंग को अपने 7 चक्रास से बाहर करना पड़ेगा। तीसरा सवाल ये है कि क्या इसे फैशन से बाहर निकाल देना चाहिए। इस सवाल से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि क्या हिंदू धर्मियों ने इस रंग का कॉपीराइट ले रखा है, या किसी वेद में यह लिखा है कि यह रंग हिंदू धर्म का रंग है। नहीं ना, तो फिर इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है और कैसे भी कर सकता है। अमेरिका की जेलों में कैदियों को पहनाने के लिए इस रंग के कपड़े दिए जाते हैं, तो फिर तो आपको यहाँ भी इस रंग का अपमान महसूस होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस कलर को प्राचीन समय से एक वाइब्रेंट कलर माना गया है। जब आप 7 चक्रों की बात करते हैं तो यह कलर स्वादिष्ठाना सैक्रल एरिया में आता है, जो कि बॉडी में एक्सप्रेशंस ऑफ सेक्सुअलिटी, इमोशंस, सेंसुअल प्लेजर, फैंटेसीज इत्यादि चीज़ों को फिक्स करने के लिए काम आता है।
जब अध्यात्म में ही इस कलर को इस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है तो आप इसे कैसे टैबू मान सकते हैं? यह कलर वाइब्रेंट है, स्क्रीन पर अच्छा दिखता है, कैची है, सेंसुअल दिखता है, इसलिए अधिकतर आइटम सॉन्ग में इसका रिप्रेजेंटेशन है। यह कलर एक एनर्जी को दिखाता है, फायरी लगता है, तो आप इसे एक एलिमेंट के तौर पर लें, ना कि किसी धर्म से जोड़कर। चौथा सवाल यह है कि यह कलर वाकई में क्या इतना पवित्र है कि इसे सेंसुअल या किसी और चीज़ों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता? तो इसका जवाब मुझे लगता है मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर दे दिया है। पांचवा सवाल था कि क्या यह कलर सबके जीवन का हिस्सा है? तो हाँ है। यह कलर अध्यात्म का हिस्सा है, योग का हिस्सा है, हेल्थ का हिस्सा है, पॉजिटिविटी का हिस्सा है, पीस का हिस्सा है और सेंसुअलिटी का भी हिस्सा है, जिसे आप आज गलत मान रहे हैं। यह हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर इंसान के शरीर से जुड़ी है और ये किसी धर्म से नहीं जुड़ा है। यह सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की देन है। अब ये जरूर हो सकता है कि इस रंग का आपके जीवन में कोई और महत्व हो और किसी और के जीवन में इसका कुछ और महत्व हो। ये हिंदू धर्म का बनाया हुआ या उनकी क्रिएट की हुई कोई चीज़ नहीं है, बल्कि उन्होंने भी इसे प्रकृति से उधार ही लिया है। तो चलिए, सारे सवाल अब यहाँ खत्म होते हैं और अब जानते हैं लोगों की इस पर राय। इस मुद्दे पर कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी है और कई नेताओं ने भड़काऊ भाषण भी दिए हैं। देशभक्त चैनल को चलाने वाले आकाश बनर्जी ने एक ट्वीट कर सवाल किया है कि इस वीडियो को देखकर आपको बिकिनी से प्रॉब्लम है, बिकिनी के रंग से प्रॉब्लम है, बिकिनी के कट से प्रॉब्लम है, बिकिनी वाले डांसर से प्रॉब्लम है या फिर बिकिनी वाले हीरो से प्रॉब्लम है। वहीं स्वरा भास्कर ने लिखा है कि मिलिए हमारे देश के सत्ताधारी राजनेताओं से, जिन्हें अभिनेत्रियों के कपड़े को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता वो कुछ काम भी कर लेते। स्वरा ने जो कहा उस पर एक बार मैं भी सोचने लगी कि ये तथाकथित संत समाज या ये उम्रदराज पॉलिटिशियंस इस तरह के वीडियोज और गाने बड़ी फुर्सत से देखते होंगे, तभी तो इनके दिमाग में इस तरह के बहिष्कार के आइडियाज आते होंगे। कहीं ना कहीं ये भी इसी तरह के वीडियोज देखकर अपना एंटरटेनमेंट करते होंगे। वैसे तो इन्हें भी यह करना शोभा नहीं देता। खैर, इस तरह के आइटम सॉन्ग या गाने पर कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी हंगामा मचा सकती है, ये भी जग जाहिर है। मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा ने इस फिल्म को मध्य प्रदेश में बैन करने की बात कही है। वहीं प्रज्ञा ठाकुर ने भी चेतावनी दी है। हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े लोग मध्य प्रदेश में शाहरुख खान की फिल्म डंकी का विरोध करते नजर आए और वो भी वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। एक संत ने तो हद कर दी। महंत राजू दास ने कहा कि जहां पठान फिल्म लगे उस थिएटर को ही फूंक दो। मतलब आप अपनी ही संपत्ति का नुकसान करें, अपने ही घर में आग लगा दें। कभी कभी समझ नहीं आता कि ये हिंसा, ये गाली गलौज, ये दकियानुसी सोच, ये भेदभाव, ये अल्पज्ञानियों की फौज विश्व पटल पर हिंदू धर्म को महान बनाएगी या पीछे धकेलेगी। जब मैंने सैफ्रॉन कलर की इम्पोर्टेंस पढ़नी शुरू की तो मुझे लगा कि हम लोग अपनी हरकतों से इस सनातन धर्म को, अध्यात्म को कितना तुच्छ बना रहे हैं। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये बायकॉट की हवा उन्हें हिला भी नहीं सकती, वो कोई झाड़ी जैसी हल्की चीज़ नहीं है। उनका कहना सही भी है, क्योंकि अब जिस गाने का इतना विरोध हो रहा है, जिस गाने का इतना बहिष्कार हो रहा है, उस गाने का व्यूज़ लगभग 68 मिलियन है और लाइक्स 1.5 मिलियन है। तो आप ये सोच ही सकते हैं कि इस बहिष्कार का इस पर कितना असर है। आज के लिए बस इतना ही। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सही और सटीक जानकारी इस वीडियो के जरिए दे सकूं, लेकिन अगर कोई चीज़ अगर आपको आहत करती है तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।